अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आलमी मंजरनामे में तीन बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये खबर सामने रखेंगे कि फ्रांस की नेवी का डाटा हैक हो गया है। जी हाँ, किस मुल्क ने किया है और क्या कहा है, क्या डिमांड की है फ्रांस को, क्या वार्निंग जारी की है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर फ्रांस का भी इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल आया है, स्टेटमेंट आया है, वो मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया और रशिया ने अपने इत्तेहाद को एक नई शक्ल दे दी है, उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और क्या वाकई ये हुआ है कि एलोन मस्क और ट्रंप की नाराज़गी के बाद एलोन मस्क अब आपको मुकम्मल पुतिन के साथ खड़े होते हुए नज़र आते हैं, ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट नज़र आते हैं। ये खबरें बहुत गर्दिश कर रही हैं कि वाकई एलोन मस्क ने पुतिन को बड़ी तबाही से बचाया है। इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है और ये तीनों खबरों का आपस में गहरा रब्त भी मौजूद है। ये तीनों खबरें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि फ्रांस की बड़ी दिफाई कंपनी है नेवल ग्रुप, NAVAL ग्रुप ये कंपनी है। बेसिकली क्या करती है, ये फ्रांस को दिफाई साजो सामान बना कर देती है। बिलखसूस नेवी जो उसकी है या नेवी सेक्शन या नेवी डिपार्टमेंट के अंदर इसका इंतहाई कलीदी किरदार है। इससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि इसके डाटा को हैक कर लिया गया है। चोरी क्या हुआ है, एक एक करके मैंने पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। चोरी क्या हुआ है, उसका नुकसान क्या हो सकता है, डाटा कहाँ पर लीक किया गया है, उसके असरात क्या होंगे, और इस कंपनी ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है वो क्या है, उसके ऊपर भी हमने पॉइंट्स रखने हैं। तो पहले ये जान लें कि चोरी क्या हुआ है। हमलावरों ने दावा किया है कि उन्होंने फ्रांस की नेवी के जंगी सिस्टम को मुकम्मल उसका सोर्स कोड यानी वो दिमाग जिसमें सबमरीन्स और जंगी बहरी जहाज़ कंट्रोल होते हैं उसको हैक कर लिया है, ये चोरी किया है। इसके साथ साथ नेटवर्क का सारा नक्शा, हसास तकनीकी दस्तावेजात 2006 से लेकर 2024 तक का डाटा सारा हैक किया गया है। और अंदरूनी चैट और ईमेल्स भी हैकर्स ने अपने कंट्रोल में ले ली हैं। इसके साथ साथ इससे पहले फ्रांस ने जितनी मशक़ें की हैं, वर्चुअल मशक़ें हों या जो भी इससे रेलिवेंट डाटा हो, कहाँ की हैं, किस अंदाज में की हैं, उनका मिशन क्या था, ये तमाम डिटेल्स हैकर्स का दावा है कि उन्होंने इस हमले के ज़रिए, साइबर हमले के ज़रिए जो है वो अपने इख्तियार में ले ली है। इसके साथ साथ 13 GB का डाटा इसको ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया है। हैकर्स ने यह भी दावा किया है कि हमने 13 GB का डाटा हमने लीक कर दिया है, और इसके साथ धमकी भी दी है कि 72 घंटों में अगर हमारे साथ निगोशिएट नहीं किया गया नेवल ग्रुप की जानिब से या फिर फ्रांस की जानिब से, तो हम जो मज़ीद जो डाटा है यानी जो 1 टेराबाइट बनता है, 1 TB बनता है, उसे भी हम फ़रोख्त कर देंगे। और ये फ्रांस का इंतहाई हसास डाटा है जो हम लीक करेंगे। और इसके साथ साथ अब ये ख़तरा कितना बड़ा है, इस नुक्ते के ऊपर हम बात करते हैं कि एक दुश्मन मुल्क को पता चल जाए, जाहिर है आपने इतना हसास और कलीदी डाटा निकाला है, तो इसका जो नुकसान है, ख़तरा वो ये हो सकता है कि अगर ये किसी भी मुल्क को ये डाटा मिल जाता है, ज़ाहिर है जो डाटा जारी किया गया है, ऑनलाइन लीक किया गया है, डार्क वेब के ऊपर लीक किया गया है, उसका डाटा भी ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले भी बेशुमार क्लाइंट आ जाएंगे। तो अगर ये हसास डाटा फ्रांस का किसी और मुल्क को मिल जाता है या किसी ऐसे मुल्क को मिल जाता है जो फ्रांस का दुश्मन माना जाता है, तो उसके लिए कितना ये मुफीद और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए एक हेल्पफुल डाटा जो है वो साबित हो सकता है। तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान तो ज़ाहिर है। और इसके साथ साथ इस अटैक को ये कहा जा रहा है कि फ्रांस की कौमी सलामती का मसला भी बन चुका है। अब इसके पीछे कौन है, किसने किया है, इससे मुतालिक जो अभी बाकायदा तौर के ऊपर तो किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी को कबूल नहीं किया, लेकिन बाज़ माहिरीन का ये दावा है कि ये वही रशिया का ग्रुप है जो इससे पहले भी ऐसी जो इक़दामात है, वारदातें हैं, वो कर चुका है। चाहे वो यूरोप के अंदर इलेक्शन जब हो रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो हैक कर लिया जाता है, या फिर इसके साथ साथ इस तरह का जो डाटा है ये उसी ग्रुप की जानिब से दोबारा एक कार्रवाई की गई है, अटेम्प्ट की गई है जिसने ये किया है। नेवल ग्रुप इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखता है? नेवल ग्रुप का ये कहना है कि भाई हमारा जो IT सिस्टम है उसमें कोई बराह रास्त हमला नहीं हुआ, ये शायद हमारी साख को, इमेज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है, और इस हवाले से हम मज़ीद भी तहकीकात कर रहे हैं। यानी नेवल ग्रुप ने इस खबर की दूसरे अल्फाज में तरदीद कर दी है कि भाई हमारा कुछ भी नहीं गया, हमारे IT सिस्टम ये वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं और हम इसकी छानबीन भी कर रहे हैं। लेकिन अब बात वही है कि डाटा तो हैक भी किया गया और लीक भी कर दिया गया है। जो हैकर्स हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने लीक भी कर दिया है। अगर 72 घंटों में हमसे निगोशिएट नहीं किया गया तो फिर तो हम 1 टेराबाइट जो डाटा है, मज़ीद जो सेंसिटिव डाटा है, वो भी हम उसको लीक कर देंगे। अब इसके असरात क्या हो सकते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रांस की नेवी के लिए ये ज़ाहिर एक झटका है। यूरोपीय यूनियन की दिफाई सिक्योरिटी पर भी सवालात खड़े हो गए हैं।
अब इसके असरात तो ये हैं कि आप इसको फ्रांस की हद तक महदूद ना देखिए, बल्कि आप यूरोपियन, जैसे हमने रफ़ाल गिरे, भारत की आप ये कहें कि बुरी परफॉर्मेंस की वजह से फ्रांस का इतना जदीद तरीन तैयारा गिर गया, तो उसमें ये थोड़ी बात की गई थी कि ये फ्रांस का तैयारा था वो गिर गया, बल्कि ये कहा गया कि ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी गिरी है। इसको इस एंगल से देखा गया, और इसीलिए जब ये नेवल ग्रुप में, क्योंकि नेवल ग्रुप जो कंपनी है वो तो इनकार कर रही है, वो तो तरदीद कर रही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है और इसकी ऑफिशियल एक तस्दीक आ जाती है तो ज़ाहिर है ये फिर पूरी यूरोपियन सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठ जाएंगे कि भाई ये आपका कैसा मैकेनिज्म है कि एक हैकर्स ने आपका इतना हसास तरीन, आपकी पूरी नेवी का जो डाटा है वो आपने मिनटों में उड़ा कर रख दिया। उसने अपने कीबोर्ड या बटन्स, या आप जिसे कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स के नाम से अब ये पूरी दुनिया के अंदर इस्तेलाह इस्तेमाल होने लग गई है। तो ज़ाहिर है ये एक साइबर हमला नहीं है, बल्कि ये एक नया महाज है जहाँ पर एक बंदूकों से नहीं बल्कि कीबोर्ड के ज़रिए भी एक दूसरे के ऊपर हमला किया जाता है। अब इसके साथ साथ दूसरी खबर के ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो ये है जो राइटर्स ने खबर जारी की है इन दिनों के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। खबर कुछ यूँ है कि राइटर्स की इस खबर के मुताबिक कि यूक्रेन एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा था जब रशिया की जानिब से उसके ऊपर हमला किया गया और उसके कुछ इलाकों को कब्ज़े में ले लिया गया, और उन इलाकों की रशिया से आज़ादी के लिए और रशिया को एक जवाब देने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक प्लानिंग की जा रही थी और तमाम चीज़ों को मरबूत कर लिया गया था। और ज़ाहिर है ये आपको मालूम है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के अंदर स्टार लिंक जो इलॉन मस्क की ज़रिए जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं और ये फ्री में दी जाती हैं, और उसके ज़रिए तमाम जो यूक्रेन के फ़ौजी ऑपरेशन है वो अपना तमाम डाटा उसी के ज़रिए आगे लेके चलते हैं। तो तमाम वो प्लानिंग कर ली गई थी। एंड वक्त में जब हमला करने ही वाला था यूक्रेन, तो स्टार लिंक का जो लिंक है वो डाउन हो गया। फिर ये बातें होने लगी कि क्या इलॉन मस्क ने प्यूटन का साथ दिया है, क्योंकि उनका इंटरनेट इस्तेमाल होता था, ये कंपनी उनके इख्तियार में है, तो ये कैसे हो गया कि एन मौका के ऊपर ही जो इंटरनेट है वो डाउन हो गया। तो इसके ऊपर काफ़ी शकूक व शुबात उठने लग गए। लेकिन ये खबर आज की नहीं है जैसा कि प्रिटेंड किया जा रहा है, ये खबर 2022 की है, मगर राइटर्स ने भी 2025 में इसको नकल किया है, ये बताया है ये पूरी डिटेल्स। लेकिन जो कंपनी है उसका ये कहना है कि ये लिंक एक डाउन हुआ था, टेक्निकल फॉल्ट आया था, इसमें कोई इरादी तौर के पर उनसर शामिल नहीं था। तो ये भी एक खबर है जिसका एक बहुत तेज़ी के साथ जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आखिरी खबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की पाबंदियों के बाद भी या इसके बावजूद भी जो रूस की निजी एयरलाइन है उसने एक 27 जुलाई 2025 को मॉस्को से प्योंगयांग के लिए बरह रास्त कमर्शियल फ़्लाइट का ऐलान कर दिया है। यानी कि नॉर्थ कोरिया जिसके ऊपर पाबंदियां हैं कि आप इसके साथ तजारत नहीं कर सकते, सियाहती चीज़ों को आप नहीं कर सकते, आज़ादाना तौर के ऊपर नहीं कर सकते। ज़ाहिर है नॉर्थ कोरिया की अपनी पॉलिसी है कि वो वेपन्स के अंदर बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा है, और अमेरिका और यूरोपियन ममालिक की जानिब से उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं। तो अब नॉर्थ कोरिया के ऊपर ये भी बातें बहुत ज़्यादा उठ रही थी कि उन्होंने यूक्रेन जंग के अंदर रशिया का खासा ताउन किया है, बल्कि अपनी फ़ोर्स तक भेजने की बातें होती रहीं, कहीं ना कहीं तरदीद भी आती रही, लेकिन ताल्लुकात पूरी दुनिया के सामने हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि रशिया ने आगे बढ़कर नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए, जो नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में अपना सियाहती प्रोग्राम शुरू किया है, उसके लिए उन्होंने डील कर ली है प्यूटन के साथ। और प्यूटन ने कहा है कि अब हमारे जो लोग हैं, जो हमारे शहरी हैं, वो नॉर्थ कोरिया आया करेंगे, सियाहत के लिए आया करेंगे। इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि यूरोपीय यूनियन ने हम पर पाबंदियाँ लगाई हैं, इससे कोई गर्ज नहीं है कि अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं। तो इन तमाम पाबंदियों को, इन तमाम सिफारती चीज़ों को चैलेंज करते हुए नॉर्थ कोरिया और प्यूटन मज़ीद हर गुजरते वक्त के साथ साथ करीब आते जा रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है। और ज़ाहिर है इसे आप सियाहती एंगल से ना देखें, बल्कि तमाम तर ख़तरात मोल लेने के बाद भी अगर ऐसा इक़दाम हो रहा है तो इसे आप तज़वीराती इक़दाम भी कह सकते हैं, और ये यकीनन यही है। तो ये तीनों बड़ी अहम खबरें थीं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखी हैं, जो आलमी मंजरनामे के ऊपर तमाम मीडिया आउटलेट्स की जीनत भी बनी हुई है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। अब आपकी क्या राय है इन खबरों के ऊपर, ज़रूर आपने कमेंट्स में बताना है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी।